तो दोस्तों पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे मैनी, डियागो और सिड ने मिलकर उस बच्चे को उसके पापा तक पहुंचा दिया था और उसके बाद इन्होंने उस बच्चे को छोड़ के इन्होंने अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट की थी। तो मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम उसी गिलहरी स्कैरेट को देखते हैं जो कि एक बार फिर से अपने अखरोट को लेने के चक्कर में बर्फ की दीवार पे चढ़ जाती है। तभी उस बर्फ की दीवार में से पानी बहने लगता है जिसे रोकने के चक्कर में स्कैरेट खुद ही पानी के नीचे गिर जाती है। तभी यहाँ से सीन एनिमल कैंप पे शिफ्ट होता है जहाँ पे हम बहुत सारे जानवरों को देखते हैं जो कि आपस में काफी ज्यादा मस्ती कर रहे थे और इस कैंप का लीडर सिड था जिसकी ये लोग बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे, बल्कि ये लोग उल्टा उसकी बैंड बजाया करते थे। तभी वहाँ पे मैनी और डियागो भी पहुंच जाते हैं जो सिड की हालत देखने के बाद उससे बोलते हैं कि दोस्त ये तुम्हारे बस का काम नहीं है और अच्छा होगा कि अगर तुम ये सब कुछ बंद कर दो। जिसे सुनने के बाद सिड काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। सिड के वहाँ से जाने के साथ ही वहाँ के बाकी जानवर मैनी और डियागो को अपना शिकार बनाने का सोचते हैं, लेकिन तभी मैनी उन्हें एक कहानी सुनाता है। लेकिन वो कहानी उन लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो लोग कहानी के अंदर खो जाते हैं और कहानी खत्म होने के बाद मैनी लास्ट में बोलता है कि फैमिली होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसपे सारे जानवर उससे पूछते हैं कि आपकी फैमिली कहाँ है। ये सुनने के बाद वहाँ पे मैनी काफी ज्यादा सैड हो जाता है और तभी डियागो आके उन सभी को वहाँ से भगा देता है। अगले सीन में हम वहाँ पे एक पागल एस्ट्रोलॉजर को देखते हैं जो सभी से वहाँ पे कहता है कि जल्दी यहाँ पे बाढ़ आने वाली है। तब मैनी वहाँ पे आके उसे चुप करवा देता है और वो सभी लोगों से कहता है कि इस पागल की बातों पे ध्यान मत दो, ये हमें उल्लू बना रहा है। लेकिन इसके बाद भी वो बाज नहीं आता और वो सभी से कहता रहता है कि जल्द यहाँ बाढ़ आने वाली है। तभी वहाँ पे एक जानवर आता है जो इन्हें बताता है कि बर्फ के ऊपर वाले चट्टान से एक स्लो सुसाइड कर रहा है। जिसे सुनने के बाद मैनी और डियागो समझ जाते हैं कि वो सिड है। तभी ये दोनों भागते हुए उसके पास जाते हैं और सिड वहाँ पे कूद जाता है, लेकिन किसी तरीके से मैनी उसे वहाँ पे बचा लेता है। इसी बीच थोड़ा सा धक्का लगने की वजह से डियागो थोड़ा पीछे हो जाता है, जिसे देखने के बाद डियागो काफी ज्यादा डर जाता है। तब वहाँ का नजारा देखने के बाद इन सभी लोगों को पता चलता है कि यहाँ सच में बाढ़ आने वाली है, क्योंकि वहाँ का सारा बर्फ टूट चुका था और गर्मी वहाँ पे दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तब ये लोग उन सारे जानवरों के पास जाके बोलते हैं कि वो बंदा तुम्हें सही कह रहा था, यहाँ जल्द ही बाढ़ आने वाली है। लेकिन यहाँ पे मैनी की बातों पे कोई भी यकीन नहीं करता। तभी वहाँ पे एक बड़ा सा ईगल आता है जो सभी लोगों से कहता है कि ये हाथी तुम्हें सही कह रहा है, जल्दी यहाँ पे बहुत तगड़ी बाढ़ आने वाली है। और वो ईगल इनसे ये भी कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पे मर जाते हो तो मुझे बहुत सारा खाना मिलेगा। और वो उनसे ये भी कहता है कि अगर तुम लोग सच में बचना चाहते हो तो तुम लोग वैली के दूसरी साइड चले जाओ। ये सारी बात सुनने के बाद वो सारे जानवर काफी ज्यादा डर जाते हैं और सब लोग मिलके वैली के दूसरी साइड जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब इन पे एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा आके गिरता है जिसमें से दो बड़े अजीब से क्रिएचर्स निकलते हैं। वहीं हम मैनी से डियागो को देखते हैं जो कि इन जानवरों को भी ज्वाइन कर लेते हैं और वैली की दूसरी साइड जाने लगते हैं। वहीं हम मैनी को काफी ज्यादा टेंशन में देख पाते हैं क्योंकि उतने सारे जानवरों में उसके आसपास कोई भी हाथी नहीं था। पर तभी उसे जंगल के अंदर से एक हाथी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद वो जंगल की तरफ भागते हुए जाता है। जहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि ये तो जंगली भालू है। तभी वहाँ पे सिड और डियागो को पेड़ के ऊपर दो चूहे लटके हुए दिखाई देते हैं, जिसमें से एक का नाम क्रिस और दूसरे का नाम एडी है। तब वो दोनों चूहे इन दोनों को परेशान करने लगते हैं, जिसमें सिड उन दोनों को मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो दोनों चूहे काफी ज्यादा फास्ट थे, जिस वजह से सिड और डियागो उनका कुछ भी नहीं कर पाते और वो लोग उनसे हार मान जाते हैं। वहीं मैनी को एक उल्टी लटकी हुई फीमेल एलिफेंट मिलती है जिसका नाम एली था, लेकिन वो मैनी को बताती कि मैं एक चूहा हूँ और वो दोनों जो छोटे छोटे इधर उधर भाग रहे हैं वो दोनों मेरे भाई हैं। लेकिन मैनी को इस चीज की परवाह नहीं थी, बल्कि वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसे भी एक फीमेल साथी मिल गई थी। तभी वहाँ पे सिड और डियागो भी आ जाते हैं, जहाँ सिड एली और उसके दोनों भाइयों से पूछता है कि क्या तुम लोग हमारे साथ मिलके आगे का सफर तय करोगे, जिसके लिए एली और उसके दोनों भाई भी मान जाते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग एक साथ मिलके आगे मस्ती से बढ़ते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जमी हुई बर्फ कुछ ज्यादा ही तेजी से टूट रही है, जिस वजह से वहाँ पे सभी जानवर वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने लगते हैं। उनकी जैसी ही बन गई थी और वो काफी ज्यादा बचकानी हरकतें कर रही थी। अब ये लोग वहाँ पे बर्फ पे चल ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक से बर्फ के नीचे से दो क्रिएचर बाहर आते हैं और वो अचानक से बाहर निकलने के बाद इन पे अटैक कर देते हैं। तब मैंने वहाँ पे उन दोनों क्रिएचर से लड़ने लगता है और वो एक क्रिएचर को अपने बड़े बड़े दांतों में फंसा के उसे यहाँ से दूर फेंक देता है। तब मैनी को लगता है कि ये सब कुछ देखने के बाद एली खुश होगी, लेकिन एली उल्टा उससे पूछती है कि क्या तुम ही इतने पागल हो या बाकी हाथी भी इतने ही पागल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम डियागो को भी देख पाते हैं जिसे सिड पानी से ना डरते हुए उसका सामना करना सिखाता है और उसके थोड़ी ही देर बाद हम इन सभी को आपस में मस्ती करते हुए देखते हैं। लेकिन यहाँ पे मैनी और एली के बीच में कुछ खास बन नहीं रही थी, जिस वजह से सिड
सिड और डियागो मैनी के पास जाके उसे बताते हैं कि तुम्हें एली को जाके इम्प्रेस करना चाहिए और अगर वो तुम्हारी बात मान जाती है तो तुम्हारी एक फैमिली की बॉन्डिंग बन जाएगी। वहीं एली को एक कैब नजर आता है जिसे देखने के बाद उसे अपना एक मोमेंट याद आता है जहां वो तेज तूफान में अपने फैमिली से बिछड़ गई थी और वहां इन दोनों चूहे ने उसको बचाया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि इसी वजह से एली ऐसी चूहों वाली हरकतें करने लगी। लेकिन इन सब चीजों को याद करने के बाद यहाँ पे एली को एहसास हो गया था कि वो भी एक हाथी है। तभी वहाँ पे मौका देखने के बाद मैनी एली को वहाँ पे आके इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, जिसे देखने के बाद एली उसकी बातों का बुरा मान जाती है और उसके बाद ये लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद ये लोग एक बड़े से बैलेंसिंग चट्टान पे पहुंच जाते हैं जहाँ ये लोग बैलेंस बना के अपनी जान बचाते हैं। लेकिन वहाँ पे अचानक से डियागो नीचे गिर जाता है और वक्त रहते हुए मैनी और एली उसे बचा लेते हैं। और इस इंसिडेंट के बाद मैनी और एली के बीच में काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। रात में सोते वक्त कुछ छोटे छोटे स्लॉथ सिड के पास आते हैं और वो लोग सिड को उठा के वहाँ से अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ वो सिड की पूजा करने लगते हैं और वो लोग सिड को अपना गॉड बता के उसकी कॉपी करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में वो लोग सिड से कहते हैं कि आप हमारे गॉड हो और आपकी हमें बलि चढ़ानी होगी। तब वो लोग वहाँ पे सिड को बांध के खोलते हुए लावा के अंदर फेंक देते हैं। लेकिन वहाँ पे किसी तरीके से सिड की जान वहाँ पे बाल बाल बच जाती है और वो वहाँ से भाग के सीधा अपने दोस्तों के पास पहुँच जाता है। अगली सुबह सिड अपनी दास्तान अपने सारे दोस्तों को बताता है, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद कोई भी उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। जहाँ ये लोग एक बार फिर से अपना सफर शुरू कर देते हैं और चलते चलते ये लोग एक जगह पे पहुँचते हैं जिस जगह के बारे में वो ईगलिन से बात कर रहा था। तभी ये लोग सामने उस रास्ते को भी देखते हैं जिसमें से भाप का फुहारा निकल रहा था, जिसे देख एली उस रास्ते से जाने के लिए साफ मना कर देती है कि वो इस रास्ते से आगे नहीं जाएगी। और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। ये देखने के बाद मैनी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मैनी उसी रास्ते से जाने का डिसाइड करता है। और यहाँ पे ना चाहते हुए भी सिड और डियागो को भी मैनी की बात माननी पड़ती है और जैसे तैसे करके ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जल्दी ही इन्हें वहाँ पे बाकी जानवरों का झुंड नजर आता है जिसे ये तीनों जाकर ज्वाइन कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एली और उसके दोनों चूहे भाइयों को देखते हैं, जहाँ एक बड़ा सा चट्टान एली की गुफा के सामने गिर जाता है और एली दोनों तरफ से फंस जाती है। तब वहाँ पे क्रिस और एडी किसी तरीके से गुफा के छेद से बाहर निकलते हैं और वो दोनों मिलकर सीधा मैनी के पास पहुँचते हैं और वो सारी बातें जाके मैनी को बता देते हैं, जिसे सुनने के बाद मैनी, डियागो, सिड एली को भागते हुए बचाने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक बड़ा सा चट्टान टूट जाता है जिस वजह से मैनी और वो दोनों चूहे पानी में गिर जाते हैं। वहाँ पे मैनी बिना देर किए एक लकड़ी की मदद से उस गुफा तक पहुँच जाता है। वहीं हम सिड को देख पाते हैं जो उन दोनों चूहों को बचाने के लिए पानी में मछली डाई लगा देता है, लेकिन पानी के अंदर आने के बाद वो उन्हें बचाने की जगह उल्टा पानी में डूबने लगता है। ये सब कुछ देखने के बाद डियागो भी काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगा के सिड की जान बचा लेता है। वहीं पानी के अंदर से वो दोनों क्रिएचर मैनी को एक बार फिर से पानी में खींच लेते हैं, जहाँ मैनी वहाँ पे एक ट्रिक से पानी के बीच पत्थरों से उन दोनों क्रिएचर को टकरा देता है, जिस वजह से वो दोनों क्रिएचर उसी पानी के बीच में दब जाते हैं। और यहाँ पे मैनी किसी तरीके से एली को पानी से बाहर निकाल लेता है। तभी यहाँ से सीन एक बार फिर से स्कैरेट पे शिफ्ट होता है जो कि अपने अखरोट को लेके बर्फ के पहाड़ पे चढ़ रही थी। लेकिन तभी अचानक से वो बर्फ का चट्टान अचानक से चटक जाता है और बर्फ के चट्टान के बीच में बड़ा सा गैप आ जाता है और सारा पानी उस बर्फ के गैप के जरिए निकलने लगता है और वहाँ वैली फिर से एक बार पहले जैसी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम एक बार फिर से सिड को देखते हैं, जहाँ सिड के बहुत सारे पुजारी उसके पास पहुंच जाते हैं और वो लोग सिड को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। लेकिन वहाँ पे डियागो उन सभी लोगों को समझाता है कि सिड हमारे ग्रुप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और हमारे ग्रुप को सिड की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये सब सुनने के बाद सिड वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी मैनी वहाँ पे बहुत सारे हाथियों का झुंड देखता है, जिसे देखने के बाद एली भी उस हाथी के झुंड को ज्वाइन कर लेती है। तब वहाँ पे सिड और डियागो भी मैनी को उनके साथ जाने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पे बाद में एक बार फिर से एली इनके पास आ जाती है और यहाँ पे एली, मैनी, सिड, डियागो एक साथ रहने का डिसाइड करते हैं। मूवी के एंड में हम एक बार फिर से उसी स्कैरेट को देखते हैं जो कि एक हेवन में है और वहाँ पे उसे एक बहुत बड़ा अखरोट दिखाई देता है और वो उसे लेने की वहाँ पे कोशिश करती है। लेकिन तभी सिड उसे वहाँ पे सपने से बाहर लाता है, जिसे देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिस वजह से वो सिड को वहाँ पे खूब मारती है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इसका अगला पार्ट जल्दी हमारे चैनल पे आने वाला है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें।